दुनिया लाख बोल दें, दुनिया लाख कोशिश करें हमारी भक्ति को डिगाने, संसार है ही इसीलिए। हाँ? संसार है किस लिए? हाँ? धोबिया धोए चाहे, ये धोबी बन के आपका भक्ति का रंग निकालने के लिए आएंगे। आपको ही मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपके घर कितने लोगों के घर में साइकिल में या किसी भी माध्यम से घर में ही दूध आता है, वो सब हाथ ऊंचा करो जिनको घर बैठे दूध आता है। अच्छा आप बोलो इतने लोग हाथ उठा रहे हो, कभी शराब घर बैठे आता है कि जाके लेना पड़ता है? हाँ शराब लेना पड़ता है, तो दूध क्यों नहीं लेना पड़ता? अच्छी चीज की इज्जत नहीं है, खराब चीजों को आप ढूंढ के जाओगे, ये कलयुग है। खराब चीजें बिकेगी, ऐसे कलयुग में अच्छी चीजों की निंदा होगी। ध्यान रखना, आप ध्यान रखना। अपने गांव में भी आप खुशहाल होना चाहते हो, कौन कौन खुशहाल होना चाहते हैं? तो आपके गांव के कोई भी मंदिर हो, अपने गांव में अपने घर के पास कोई मंदिर हो, उसमें बराबर दीपक जलें, उसमें बराबर पूजा हो। एक छोटा सा 500 रुपये का भी महीने में खर्च करके, दिन के 20 रुपये के खर्च का 5 रुपये का फूल, 5 रुपये का दीपक, 10 रुपये के नैवेद्य पूजा सामान, एक पेड़ा भी दोने में रख के, एक छोटा दीपक एक पुष्प भी चढ़ा के 10 रुपये का पेड़ा चढ़ा लोगे। अगर गांव के देवता खुश रहेंगे तो घर के सदस्य खुश होंगे। जय गुरुदेव। हर एक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे घर के पास का मंदिर सुरक्षित भी हो और हर प्रकार से वहां पर कर्म श्रेष्ठ बने हुए रहें, ये ध्यान रखना चाहिए। 99% मैं नीमच गया हूँ, कई छोटे छोटे गांव, अभी नाम क्या लूं, कितने गांव गया, देखा कि उन मंदिरों में कहीं एक भी मंदिर में आज तक मैंने अखंड दीपक कहीं नहीं देखा, कहीं अखंड दीपक ही नहीं है। ये कृष्णगिरी है, विश्व में, पूरे विश्व में कृष्णगिरी 40 अखंड दीपक घी के 365 दिन 24 घंटे जलते हैं। पूरे विश्व में एक ही स्थान है, कोई भी शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग में नहीं है 40 दीपक, ब्रह्मांड में नहीं है। 7000 किलो घी सिर्फ दीपक में जाता है और वर्ष में 40,000 किलो घी यहाँ हवन में जाता है। कैसा पवित्र ऊर्जा होगा इसका। यहाँ की शक्ति यहाँ के शुद्ध विधि विधान के कारण है। जो कृष्णगिरी आया कभी नहीं गया खाली, उसकी भर गई झोली, 56 भोग आ गए उसके थाली। तो ऐसे कृष्णगिरी को नमन करते हुए, आप सबकी भक्ति को देख के प्रसन्न होते हुए, मैंने कहा कि नीलकंठ दीक्षित जी ने जो स्तवन किया उसका नाम है आनंद सागर स्तवम। क्या नाम है? कभी सर्च करना। आपका भी जीवन में कोई बहुत ही कठिन समस्या आ गई, देखो आंख फूट जाना, इससे भी बदतर हालत क्या होगी। अगर ये स्तवन करती भगवती ने उस भयंकर बदतर हालत से भी उभार दिया, तो उस स्तवन में कितनी शक्ति होगी। कभी भी संकट आए ना, हाय हाय नहीं करना। हमारे महापुरुषों ने जिन उपायों से उन संकटों से मुक्ति पाई, उन महापुरुषों के रास्ते में उसी उपाय से मुक्ति पाने की कोशिश करना। ये कोशिश करना कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने करके हमको रास्ता दिखा दिया। बड़ों का यही तो महिमा है। महाजनो ये न गतसा पंता इति भव्य जने। भव्य जन उसको कहते हैं जो अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हैं। महाजनो ये न गतसा पंता इति भव्य जने। वही महापुरुषों के रास्ते में चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे, काम नहीं चलेगा। हाँ, महापुरुषों के बताए मार्ग में चलोगे, महापुरुषों की कृपा होगी, आपका भी उद्धार तो होना ही है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे सूर्य उग गया तो उजाला आएगा, ये गारंटी है। कृष्णगिरी आए तो उद्धार होगा, ये भी गारंटी है। क्या है? गारंटी।